कई बार क्या होता है ना, इमोशनली हमारे साथ पास्ट में कुछ इतना बुरा हुआ होता है जो सोच सोच कर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं। अगर आपका पास्ट आपके ऊपर हावी हो रहा है, पास्ट की वजह से आप बहुत निगेटिव सोच रहे हो, बहुत गंदा सोच रहे हो और दिन भर दुखी रहते हो, बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आने वाले 10 से 12 मिनट आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपने कैसे डिस्टर्बिंग पास्ट से डील कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें और आज की बातों से आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। सबसे पहले आप एक सिंपल सी बात को समझो कि पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, पास्ट के रिलेशनशिप्स में आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, आपके साथ किसी ने गलत किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपका यूज़ किया है, किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला है। अब ये सारी बातें जब आप किसी को बताते हो, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो भी इंसान हमें वैसे ही ट्रीट करने लगता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही रिलेशनशिप में क्यों इतना गलत होता है। मान लीजिए कि पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत कुछ गलत हुआ, किसी ने आपको इमोशनली यूज़ किया, फाइनेंशियली यूज़ किया, फिजिकली यूज़ किया। अब यही सारी बातें आप प्रेजेंट में जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप उन्हें बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ वैसे हुआ था, और बस खुद को कमज़ोर दिखा रहे हो कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया या मैं कुछ कर ही नहीं पाई। यानी कि आपने अपने आप को कमज़ोर दिखा दिया। अब जिनके साथ आप प्रेजेंट में हो, उनके दिमाग में आपने ये बात डाल दी है कि वो भी आपको वैसे ट्रीट कर सकते हैं, आपको वैसे ट्रीट किया जा सकता है। अब धीरे धीरे वो भी आपको वैसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आपको ये लगता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा हो, मैं ऐसे क्यों हो जाती हूँ या मैं ऐसे क्यों हो जाता हूँ। अगर आप ऐसे ही अपने पास्ट की बातें किसी को बता रहे हो, खुद को कमज़ोर दिखा रहे हो, तो डेफिनेटली है कि वो भी इंसान कमज़ोर की तरह ही आपको ट्रीट करेगा। अब बात करते हैं ज़रूरी क्या है। ज़रूरी है अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के ऊपर हावी मत होने दो। कुछ बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, ये एक रियल फैक्ट है। पास्ट में कुछ हुआ था, पास्ट के रिलेशनशिप्स थे, आपको बताना है बता दीजिए, लेकिन खुद को इतना कमज़ोर भी मत दिखाइए कि वो इंसान इस बात का फ़ायदा उठाए जो प्रेजेंट में आज आपके साथ है। आप रिलेशनशिप में थे, बोल दीजिए कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था या मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, कुछ टाइम तक थे, बात नहीं बनी, हम अलग हो गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं इतना कमज़ोर था, इतनी कमज़ोर थी। ये चीज़ें आपको नहीं बतानी चाहिए और यकीन कीजिए कुछ बातें छुपानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इमोशनली हील हो सको, इमोशनली खुद को हील कर सको। दूसरी बात अब ध्यान से समझना, पास्ट से लर्न करो, उन गलतियों में सुधार करो। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ और ये एग्जाम्पल ना आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हो सकता है अभी मेरी बात आपको बहुत कड़वी लगे, लेकिन ये सच है कि आप किसी को 10 बार कॉल्स करते थे, किसी के पीछे आप इतने परेशान थे, किसी के पीछे आप इतना डिस्टर्ब थे। अब वही गलती आप प्रेजेंट में फिर से आके कर रहे हो, अपने स्वभाव को आप बदल ही नहीं रहे हो। तो मान लीजिए कि जब आप अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो तो आपके साथ अच्छा कैसे होगा। खुद को इतना सॉफ्ट बनाकर भी आप मत रखो कि आप बस शिकायतें कर रहे हो ज़िंदगी से कि मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है, मेरे साथ तो वो गलत हो रहा है, मेरे साथ तो इन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं आपका, किसी ने एक बार आपका फ़ायदा उठाया, 2 बार फ़ायदा उठाया और अगर तीसरे बार भी अगर कोई इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है तो फिर गलत वो नहीं, गलत आप हो। अगर आपको इतना कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप सबक नहीं ले पा रहे हो तो आप बताइए कि आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे। जब आप खुद के गलतियों से नहीं समझ पा रहे हो, खुद के गलतियों को ध्यान में नहीं रख पा रहे हो, तो आप किसी से क्या उम्मीद करोगे। जब आपको पता है, अपने स्वभाव के बारे में हमें पता होता है, मुझे भी मेरी कमियों के बारे में पता है, मुझे भी मेरे स्वभाव के बारे में पता है कि कहाँ पर मैं इमोशनली वीक हूँ और कहाँ पर मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ। मैं जानता हूँ कि 6 साल पहले मैं किसी के लिए कितना डिस्टर्ब रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने एक रिलेशनशिप में कितना पेन देखा है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। लेकिन अगर वही चीज़ें अभी भी हो रही है तो इसका मतलब मुझ में भी कुछ कमी है और मुझे उन कमियों को बदलना होगा, और मैंने ऐसा किया है। जब आप इस बात को ध्यान से समझोगे कि गलत आपके साथ हो रहा था, अब आपने ध्यान से समझा और अब आप
अपने साथ गलत नहीं होने दे रहे हो। तो जब आप अपने गलतियों से सीखते हो, बदलाव करते हो और फिर आगे बढ़ते हो, डेफिनेटली लोग आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हो जिनके साथ लोग रहने के लिए तरसते हैं। और ये एक रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और खुद को बदलने के लिए 20 से 25 दिन इनफ है। अब कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि आप सुबह उठकर ओवर थिंकिंग करते हो, एटलीस्ट सुबह उठकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। करो तो सही, करके देखो तो सही। अगर आपको लगता है कि रात को आपको नींद नहीं आ रही है, खुद को फिजिकली थोड़ा बिजी रखो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, खुद को बेटर बनाओ। और जब हम इमोशनली एग्जॉस्ट नहीं रहते हैं, जब हम थोड़ा खुद को फिजिकली बिजी रखते हैं, थोड़ा खुद को बिजी रखना स्टार्ट करते हैं, ज़बरदस्ती किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं खुद को हील करने के लिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दोगे, रात को जल्दी नींद आने लगेगी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, फ़ोन को थोड़ा दूर रखने की हिम्मत करो। जब तक आप हिम्मत ही नहीं करोगे, बदलाव ही नहीं करोगे, तो सिचुएशन कैसे बदलेगी? आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करने होंगे। मैं जानता हूँ कि आपका दिल, दिमाग बहुत इजीली शांत नहीं होने देगा, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने कमियों को ध्यान से समझोगे कि अच्छा मैं शाम को 6 से 8 बजे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ या करती हूँ, तो उस वक्त मैं फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, हो सके तो वॉकिंग पर चले जाऊँगा या बाहर दोस्तों से बात कर लूँगा या जो काम बहुत ज़रूरी है वो कर लूँगा। ये मेरा ओवर थिंकिंग का टाइम था, अब मैंने इस टाइम पे कुछ और करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है 10 दिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन आपके लिए बेटर होने लगेगी। एंड ट्रस्ट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द ओनली वे जिससे आप अपने पास्ट से डील कर सकते हो। अगर आप अपने आप को बदल नहीं रहे हो, मान लीजिए कि 4 साल पहले आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था, 4 साल पहले जहाँ थे आप, आज भी आप वहीं पे हो, आपने कुछ इम्प्रूव नहीं किया, खुद को कुछ नहीं बदला, आपका नॉलेज नहीं बदला, आपके लुक्स इम्प्रूव नहीं हुए, आपने फाइनेंस के बारे में नहीं सीखा, इमोशंस के बारे में नहीं सीखा, तो डेफिनेटली आपके साथ वही होगा जो अभी तक होते आया है। अगर आपको लग रहा है कि आसपास के लोग आपको बहुत हर्ट करते हैं, आसपास के लोगों को बदल लो। अपने लाइफ में अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, लोगों पर से भरोसा मत उठाओ। हम कई बार सोचते हैं ना कि लोग अच्छे हैं ही नहीं, लोग बुरे। मैं जानता हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन लोग अच्छे हैं अगर आप लोगों की समझ रखते हो और शुरुआत के ही दिनों में डिसीजन ले लेते हो कि अच्छा इनके साथ मुझे दोस्ती भी रखनी है या नहीं रखनी है, इनका स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत डिसीजन लो। इमोशंस में फंसो ही मत। जो लोग इमोशंस में फंसते हैं, जो लोग इमोशंस से हारते हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकते। और जो लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, कि मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, मुझे उससे बातचीत करके अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि उसका इंटेंशन अच्छा नहीं, वो मतलबी है, मुझे वो खुश नहीं रख सकता, मुझे उस वक्त वो डिसीजन लेना होगा कि मुझे इससे दोस्ती ब्रेक करनी है। बहुत मुश्किल रहेगा, अटैचमेंट की वजह से मैं दोस्ती ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने ब्रेक कर लेता हूँ तो मेरे आने वाला टाइम ईजी हो जाएगा। और हमें हमेशा आने वाले टाइम के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम प्रेजेंट में खुश रह सके। ऐसा नहीं कि चलो कुछ टाइम और खुश रह लेता हूँ, कुछ टाइम इनके साथ फ्लर्ट कर लेता हूँ, कुछ टाइम इनके साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, फ्यूचर में डिसीजन ले लूँगा। फ्यूचर में कुछ होता ही नहीं है। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हो कि कल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आज कुछ नहीं कर रहे हो, यकीन कीजिए कुछ नहीं बदलने वाला है। गो विद द फ्लो चलोगे, बुरा फंसोगे। कुछ लोग सोचते हैं ना कि जब होगा तब की तब देख लेंगे, जो होगा ना वो देखा नहीं जाएगा, इतना गलत होगा। इसीलिए डिसीजन लेना सीखो और उस डिसीजन पे पूरे तरीके से स्टिक रहो कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया है, मेरे लिए वो इंसान सही नहीं है, मैं जितने जल्दी हो सके उस इंसान से डिस्टेंस बना लूँगा, ये मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, खुद को इमोशनली हेल्दी नहीं रख रहे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। 4 साल बाद आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आप किसके लिए कितना दुखी थे, किसके लिए कितना परेशान थे। 4 साल के बाद ये आने वाली ज़िंदगी में आपको बस ये मायने रखेगा कि आपने खुद को कितना इम्प्रूव किया, खुद को कितना बदला, अपने गलतियों से कितना सीखा और लाइफ में आपने क्या बेटर किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान ने डिसीजन लेना सीख लिया, जैसे मेरा ना एक फ्रेंड है, वो डिसीजन इतने स्ट्रांगली लेता है। एक लड़के से वो अटैच हुआ था, एक दो महीने वो उन्होंने एक दूसरे को डेट किया। एक टाइम के बाद मेरे फ्रेंड ने समझ लिया कि उस लड़की की और उनकी बॉन्डिंग उतनी स्टेबल नहीं जाएगी, लेकिन वो दोनों एक तरीके से कांटेक्ट में रहने के लिए तैयार थे। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, घूमते हैं, बढ़िया बातचीत करते हैं, जो आगे होगा वो देख लेते हैं, ऐसा दोनों का माइंडसेट बन गया था। लेकिन एक बार मेरा दोस्त आया,
मुझसे बात किया, मैंने उसे समझाया कि ठीक ये करना गलत है क्योंकि आगे चल के कोई एक इमोशनली सफ़र कर सकता है। मैंने उसे बहुत स्ट्रांगली कहा कि जो है जल्दी डिसीजन ले लो, बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व मत करो। उसने उस दिन डिसीजन लिया, 10 दिन वो परेशान रहा। उसकी जो फ्रेंड थी या जो गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ईजीली वहाँ से निकल गई। ये बहुत परेशान था, लेकिन 10 से 12 दिन इसने परेशानी के साथ एडजस्ट किया, अपने आप को हील किया। आज वो एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में है। अगर उस वक्त यानी कि 6 महीने पहले, 7 या 8 महीने पहले अगर वो उस लड़की को नहीं छोड़ता तो आज वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं होता। आज वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा होता। आज वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। और इसी बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।